उत्तराखंड में पहली बार प्रवासी पंचायतों की व्यापक रूपरेखा तैयार कर राज्य सरकार ने पलायन की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी कदम उठाया है। 24 अप्रैल को टिहरी जिले से इसकी औपचारिक शुरुआत होगी और इस पहल के माध्यम से राज्य से बाहर रह रहे या दूसरे जिलों में बसे प्रवासियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा और उन्हें अपने पैतृक गांव लौटने के लिए प्रेरित किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि राज्य में और देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे इच्छुक प्रवासियों को उनके पैतृक गांव में लौटाया जाए। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग ने प्रवासी पंचायतों की रूपरेखा तैयार की है। अब राज्य में पहली बार हर जिले में प्रवासी पंचायतें होंगी, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल से टिहरी में होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये पहल न केवल उत्तराखंड के जनसंख्यीय संतुलन को सुधारने का प्रयास है, बल्कि राज्य के ग्रामीण अंचलों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में भी देखी जा रही है। पलायन की समस्या पर निर्णायक प्रहार। उत्तराखंड लंबे समय से पलायन की समस्या से जूझ रहा है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते हजारों लोग अपने गांव छोड़कर शहरों या अन्य राज्यों की ओर पलायन कर गए। लेकिन अब धामी सरकार इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए गंभीर और ठोस प्रयास कर रही है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग की तरफ से तैयार की गई इस नई रूपरेखा के तहत हर जिले में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा और इन पंचायतों में उन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा जो अपने गांव लौटकर स्वरोजगार या अन्य गतिविधियों के माध्यम से नई शुरुआत करना चाहते हैं। आयोग की सर्वे के अनुसार अब तक 6282 प्रवासी अपने गाँव लौट चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि यदि सही अवसर और सहयोग मिले तो लोग पहाड़ की ओर वापस लौटना चाहते हैं। टिहरी से शुरुआत, नवंबर तक पूरे प्रदेश में विस्तार। प्रवासी पंचायतों की शुरुआत 24 अप्रैल को टिहरी से की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में इन पंचायतों का आयोजन होगा। सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर तक हर जिले में कम से कम एक प्रवासी पंचायत आयोजित कर ली जाए और इन पंचायतों के माध्यम से सरकार सीधे प्रवासियों से संवाद करेगी, उनकी समस्याओं को समझेगी और उनके समाधान के लिए योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराएगी। ये पहल प्रशासन और आम जनता के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगी। स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। कोविड-19 महामारी के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी अपने गांव लौटे थे और इन लोगों ने अपने अनुभव और कौशल के आधार पर स्वरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कृषि, बागवानी, मसाला उत्पादन, संगंध फसलें, मधुमक्खी पालन, पुष्प उत्पादन, मशरूम उत्पादन, होम स्टे, होटल, रेस्टोरेंट, पशुपालन और डेयरी जैसे क्षेत्रों में इन प्रवासियों ने नए अवसरों का सृजन किया है। प्रवासी पंचायतों में ऐसे सफल लोगों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित होकर अपने गांवों में रोजगार के अवसर तलाश सकें। धामी सरकार की दूरदर्शी सोच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर जिले में प्रवासी पंचायत आयोजित करने के निर्देश देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सीएम धामी की सोच है कि उत्तराखंड का विकास तभी संभव है जब गांव मजबूत होंगे और युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी उद्देश्य से सरकार ने स्वरोजगार योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रमों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया है। प्रशासनिक स्तर पर मजबूत तैयारियां। पौड़ी में आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रवासी पंचायतों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है। जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी इन पंचायतों में भाग लेंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। इससे प्रवासियों को न केवल योजनाओं की जानकारी मिलेगी, बल्कि वे सीधे अधिकारियों से संवाद कर अपनी समस्याओं का समाधान भी पा पाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया जीवन। प्रवासी पंचायतों के माध्यम से गांवों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जब लोग अपने गांव लौटेंगे और वहां रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे, किसी भी समस्या का समाधान संभव है। ये पहल न केवल पलायन को रोकने में मदद करेगी, बल्कि उत्तराखंड के गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर जिले में प्रवासी पंचायतें करने के निर्देश दिए थे और इसी कड़ी में अब जो लोग इच्छुक हैं रिवर्स पलायन करने के, जो लोग वापस अपने पैतृक गांव लौटना चाहते हैं, वो इन पंचायतों में हिस्सा लेंगे। और इससे पहले भी कोविड काल में बड़ी संख्या में लोगों ने रिवर्स पलायन किया था, जो बागवानी खेती के जरिए भी रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। इसी तरीके से अन्य लोगों को भी यहाँ पर बुलाकर उन्हें पैतृक गाँव के लिए आमंत्रित किया जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र तूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।